प्रणाम मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल टेक्निकल फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट यानी टीएफसी पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल का नेक्स्ट मुकाबला जो होने वाला है गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में। सुपर संडे का ये नेक्स्ट मुकाबला होने वाला है और दोनों ही बहुत ही कामयाब टीमों के बीच ये मुकाबला होने वाला है। गुजरात टाइटंस भी आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुकी है और मुंबई इंडियंस तो आईपीएल की ट्रॉफी बहुत बार जीत चुकी है मेरे भाइयों, ठीक है। और इस मैच में आपको पता चलने वाला है कि कौन सा स्टार प्लेयर है जो इस मैच में बदला ले सकता है मेरे भाइयों। और गिव अवे भी मैंने आपके लिए इस मैच में रखा हुआ है, तो गिव अवे आपको 2 गिव अवे मैं देने वाला हूँ इस मैच में भी। जो फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट करेगा उसको भी एक गिव अवे मिलने वाला है, और जो मेरे तीनों क्वेश्चंस का सही आंसर देने वाला है और सबसे पहले एक ही कमेंट में तीनों आंसर का वो जवाब देने वाला है, वो भी एक गिव अवे के लिए एलिजिबल होने वाला है मेरे भाइयों, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आज के मैच की। आपको बाकी सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर बताते होंगे कि इस प्लेयर को लेना चाहिए, उस प्लेयर को लेना चाहिए, मगर मैं आपको एक्चुअल में टीम्स बनाकर दिखाने वाला हूँ कि टीम्स बनाकर आपको कौन से प्लेयर्स को कौन से सिचुएशन में, कौन से सिनेरियो में अपनी टीम में रखना है, और कौन से प्लेयर्स को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, यूनिक कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाना है, खासकर मेगा जीएल में। वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ मेरे भाइयों। ये वीडियो भी बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट जीएल कॉम्बिनेशंस बनाकर दिखाने वाला हूँ। खासकर इस मैच के बारे में आपको कैसे जीएल कॉम्बिनेशंस बनाकर चलना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ मेरे भाइयों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले इस मैच की पिच रिपोर्ट हमें क्या बताती है। पिच रिपोर्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैच होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी का स्टेडियम, और यहाँ पर की बाउंड्रीज भी बहुत ही लॉन्ग होती है। और यहाँ की जो पिच है, अभी पिच के बारे में हम देखने वाले हैं। द पिच ऑफर्स अ बैलेंस सरफेस फॉर बोथ बैटर्स एंड बॉलर्स इन वाइड बॉल क्रिकेट, ठीक है। स्पिनर्स आर लाइकली टू गेट सम हेल्प इन द फर्स्ट इनिंग्स, बट फैंस कैन एक्सेप्ट अ हाई स्कोरिंग क्लैश विद बोथ टीम्स हैविंग बिग हिटर्स इन देयर रैंक्स, ठीक है। मतलब यहाँ की जो पिच है, यहाँ की पिच बैलेंस होने की उम्मीद है, ठीक है। बैलेंस यहाँ की हिस्टोरिकल पिच रिपोर्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ की पिच जो है वो बैलेंस होती है, और यहाँ पर स्पिनर्स भी गेम में आते हैं, स्पिनर्स को भी इस पिच पर हेल्प मिलती है, ठीक है। मगर आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि दोनों ही टीम्स के पास में काफ़ी बिग हिटर्स है, ठीक है। लंबे छक्के मारने वाले प्लेयर्स है, लंबे छक्के मारने वाले प्लेयर्स है, तो आपको उन प्लेयर्स को भी ध्यान में रखते हुए हाई स्कोरिंग भी गेम देखने को मिल सकता है इस पिच पर, ठीक है। तो ये तो हो गई हिस्टोरिकल पिच रिपोर्ट की बात। एक्चुअल पिच रिपोर्ट, फाइनल पिच रिपोर्ट मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा मेरे भाइयों, तो टेलीग्राम चैनल से आपको ज़रूर जुड़ना है। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो मेरे भाइयों, ठीक है। तो गिव अवे का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको बताना है मुझे कि ये मैच कौन जीतने वाला है, कौन सी टीम है जो ये मैच जीतने वाली है मेरे भाइयों, ठीक है। सबसे पहला गिव अवे का क्वेश्चन यही है आपके लिए, और आगे के 2 क्वेश्चन भी मैं वीडियो में कभी भी पूछ सकता हूँ, इसलिए आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इत्मीनान से देखना है मेरे भाइयों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप पिच रिपोर्ट अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है और देखने का टाइम भी आ चुका है हमारे जीएल के कॉम्बिनेशंस हम कैसे बनाने वाले हैं आज के मैच में। तो देखिए भाई बात अगर जीएल के कॉम्बिनेशंस के बारे में करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए 3 कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी बनाकर लाया हूँ, ठीक है। देखिए 3 कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पर देख सकते हो। इस सबसे पहला कॉम्बिनेशंस के बारे में अगर बात करें तो देखिए इस प्लेयर में आपको तिलक वर्मा, बुमराह दिखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको सेकंड कॉम्बिनेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए ये आपको बुमराह और उमर जाहिद देखने को मिलेंगे, ठीक है। थर्ड कॉम्बिनेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको हार्दिक पांड्या और पीयूष चावला देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक एक कॉम्बिनेशन हम रिवील करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन में मैं विकेट कीपिंग के साथ में जाने वाला हूँ ईशान किशन के साथ में, ठीक है। बैटिंग सेक्शन से मैं 3 बैट्समैन के साथ में जाने वाला हूँ, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा के साथ में, ठीक है। यहाँ पर मैंने तिलक वर्मा को कैप्टन किया है, ठीक है, क्योंकि मैं ये सोच कर चल रहा हूँ कि यहाँ के जो गुजरात के बॉलर्स है, ठीक है, और खासकर अगर मुंबई इंडियंस की फर्स्ट बैटिंग आती है तो आपको यहाँ से जॉस लिटिल और उमेश यादव, क्योंकि ये पिच जो है ये पिच बैलेंस होने की उम्मीद है। और इस पिच पर जो फास्ट बॉलर्स गेंद को पटकते हैं अब पिच पर, ठीक है, जो ज़्यादा बाउंस हासिल करते हैं
वही उसमें आपको उमेश यादव और जॉर्ज लिटिल देखने को मिलेंगे। ये दोनों ऐसे ही बॉलर्स हैं, ठीक है। ये बॉलर्स आपको यहाँ से मुंबई इंडियंस का टॉप ऑर्डर की विकेट्स निकालते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही प्लेयर्स आपको मुंबई इंडियंस का टॉप ऑर्डर की विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं। और मैं मुंबई इंडियंस के फेवर में टीम बना लाऊँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तिलक वर्मा, जो कि आपको बैटिंग करते हुए 3 नंबर पर ही बैटिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तिलक वर्मा, जिनका परसेंटेज भी बहुत कम है और इनको कोई भी अपनी टीम में कैप्टन करके नहीं चल रहा है, तो इसीलिए यूनिक कैप्टन के रूप में मैं तिलक वर्मा के साथ में जाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है और T20 के खासकर बहुत ही मंजे हुए बैट्समैन है, ठीक है। तो इसलिए मैं तिलक वर्मा के साथ में इस मैच में कैप्टन जाने वाला हूँ और वाइस कैप्टन में करने वाला हूँ यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को। देखिए, जसप्रीत बुमराह इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बॉलर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। तो जसप्रीत बुमराह, जो कि जैसे कि इस पिच पर हमको उम्मीद है कि फास्ट बॉलर्स को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो सेकंड बॉलिंग में आपको जसप्रीत बुमराह भी यहाँ पर से विकेट निकालते हुए ज़रूर देखने वाले हैं, खासकर गुजरात के टॉप ऑर्डर्स की। इसलिए मैंने यहाँ पर वृद्धिमान साहा को भी अपनी टीम में नहीं लिया है, ठीक है। और शुभमन गिल, मैं एक ही साइड से एंकर करते हुए शुभमन गिल आपको यहाँ पर रन बनाते हुए दिखेंगे, ठीक है। बाकी का जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है गुजरात टाइटंस की यहाँ पर से जसप्रीत बुमराह आपको विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं मेरे भाइयों, ठीक है। और इस मैच में मैं ईशान किशन के साथ में इसलिए जाने वाला हूँ ताकि यहाँ पर जो फेवरेट टीम के कैप्टन है, ये हालांकि रन अगर ना भी बनाए तो भी आपको ये विकेट कीपरिंग और कैचिंग से पॉइंट दे सकते हो, और फेवरेट टीम के विकेट कीपर को ही आपको अपनी टीम में रखना है। इसीलिए मैं ईशान किशन के साथ में जाने वाला हूँ, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में मैं मुंबई इंडियंस के फेवर में टीम लगाने वाला हूँ। ये कॉम्बिनेशन मैंने मुंबई इंडियंस के फेवर में लगाया है, इसलिए मैं विकेट कीपर सेक्शन में मुंबई इंडियंस की तरफ से ईशान किशन को लेकर जा रहा हूँ मेरे भाइयों, ठीक है। उसके बाद शुभमन गिल के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए, शुभमन गिल बहुत ही टैलेंटेड बैटर है, बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है, और शुभमन गिल ही ऐसे गुजरात टाइटंस में एक बैट्समैन है जो जसप्रीत बुमराह और यहाँ से नुवान तुषारा की गेंदों का सामना कर सकते हैं, खासकर हार्दिक पांड्या की भी गेंदों का सामना कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल प्लेयर है, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है शुभमन गिल, और मुंबई इंडियंस के खिलाफ इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। अभी तक जितनी भी मैचेस हुई है, शुभमन गिल उस सारी मैचेस में काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए आपको नज़र आए हैं, ठीक है। पुराने रिकॉर्ड्स के बारे में अगर बात करते हैं तो, ठीक है। यहाँ से मैं लेने वाला हूँ साई सुदर्शन को। अब साई सुदर्शन को मैंने इसलिए अपनी टीम में शामिल किया है क्योंकि गुजरात टाइटंस की तरफ से आपको शुभमन गिल के अलावा कोई ना कोई पार्टनरशिप में ज़रूर दिखने वाला है, और साई सुदर्शन भी बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत ही टेक्निकल प्लेयर है। साई सुदर्शन अपनी बैटिंग को, अपनी पारी को धीरे धीरे बिल्ड करते हैं, और साई सुदर्शन के रूप में आपको एक टेक्निकल बैट्समैन अपनी टीम में शामिल होते हुए दिखने वाला है। इसलिए मैं साई सुदर्शन को भी अपनी टीम में शामिल करके चलने वाला हूँ मेरे भाइयों, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर से मैंने अजमतुल्ला उमरजाई और हार्दिक पांड्या को लिया है। अजमतुल्ला उमरजाई अपने कोटे के मिनिमम 3 ओवर डालते हुए आपको ज़रूर दिखने वाले हैं, खासकर इस पिच पर, और हार्दिक पांड्या भी आपको इस मैच में मिनिमम 4 ओवर करते हुए अपने कोटे के ज़रूर पूरे करते हुए दिखने वाले हैं। इसलिए मैं हार्दिक पांड्या के साथ में भी जाने वाला हूँ मेरे भाइयों। यहाँ पर से आप तिलक वर्मा को, इस कॉम्बिनेशन में आप तिलक वर्मा की जगह पे हार्दिक पांड्या को भी अपना कैप्टन करके चल सकते हो मेरे भाइयों, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या को अगर आप कैप्टन करते हो तो आपको बॉलिंग और बैटिंग से, ये दोनों से ही आपको पॉइंट्स देने की काबिलियत रखते हो, और अभी तो मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी है, तो आप इनके कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी वृद्धि हुई होगी, और इस वजह से आपको खासकर हार्दिक पांड्या इस मैच में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देते हुए, ऑलराउंडर पॉइंट्स देते हुए और ड्रीम टीम का कैप्टन बनते हुए भी दिखाई देने वाले हैं। तो आप एक टीम में यहाँ पर से तिलक वर्मा को भी कैप्टन करके चल सकते हो, और वही सेम कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पर से हार्दिक पांड्या के साथ में भी कैप्टनसी के तौर पर जा सकते हो मेरे भाइयों, ठीक है। वाइस कैप्टन आप यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को ही रखिएगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अपनी बॉलिंग से अंदर भी ला सकते हैं बॉल, और आउट स्विंग भी कर सकते हैं, और इन स्विंग भी कर सकते हैं। इस वजह से बैट्समैन को, खासकर गुजरात टाइटंस के बैट्समैन को यहाँ पर से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ने वाला है मेरे भाइयों, ठीक है। इसलिए आपको जसप्रीत बुमराह को ही वीसी करके यहाँ पर से आप तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के साथ में एज अ कैप्टनसी चॉइस में आप जा सकते हो मेरे भाइयों, ठीक है।
और इस टीम में हमारे लिए जो यूटीसी प्लेयर्स है, जो हमारी टीम सबसे यूनिक और सबसे हटके बनाते हैं, उस यूटीसी प्लेयर्स के तौर पर हम यहाँ पर से नुवन तुषारा को लेने वाले हैं, जो आपको एक आधी विकेट निकालते हुए इस मैच में ज़रूर दिखने वाले हैं। उसके बाद जॉश लिटिल और उमेश यादव को लेने वाले हैं। खासकर गुजरात टाइटंस की अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है, मैं ये गुजरात टाइटंस के फर्स्ट बॉलिंग के फेवर में ही अपनी टीम बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको जॉश लिटिल और उमेश यादव आपको मुंबई इंडियंस का टॉप ऑर्डर नेस्त नाबूद करते हुए दिखने वाले हैं मेरे भाइयों, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैंने राशिद खान को क्यों लिया, तो राशिद खान को मैंने इसलिए लिया है कि ये बॉलिंग के से तो अपने पॉइंट्स देंगे ही देंगे। इनको अगर 1 से 2 विकेट मिलेंगी तो ये 50 पॉइंट्स तो ज़रूर देंगे, और अगर विकेट नहीं भी नहीं मिलती है इनको और यहाँ पर से जयस्वाल लिटिल और उमेश यादव भी विकेट निकाल कर जाते हैं, ठीक है, तो आपको राशिद खान को अपनी टीम में इसलिए शामिल करना है क्योंकि राशिद खान आपको T20 क्रिकेट में बैटिंग से भी पॉइंट्स देने के लिए जाने जाते हैं मेरे भाइयों, ठीक है। और ये बैटिंग से भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं इस मैच में भी, ठीक है। इसलिए आपको राशिद खान को अपनी टीम में ज़रूर शामिल करना है मेरे भाइयों बॉलिंग सेक्शन से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट सिनेरियो, फर्स्ट जीएल का, मेगा जीएल का कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से समझ चुके हो। अगर आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई प्लेयर्स को रोटेट करना है, वो भी आप आपकी जीएल की टीम में कर सकते हो मेरे भाइयों, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं हम इस वीडियो का दूसरा जीएल का कॉम्बिनेशन कौन सा होने वाला है, वो भी एक बार देख लेते हैं मेरे भाइयों, ठीक है। 3 कॉम्बिनेशन में लाया हूँ, और तो दूसरा कॉम्बिनेशन दिखाने से पहले मैं आपको गिव अवे का सेकंड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। सेकंड क्वेश्चन मुझे आपको ये बताना है, आपको इस मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाते हुए कौन दिखने वाला है मेरे भाइयों। उस प्लेयर का नाम मुझे बताना है, और वो कितने रन बनाने वाला है वो भी मुझे आपको बताना है। तो आपको सबसे सेकंड क्वेश्चन आपके लिए गिव अवे का यही है कि सबसे ज़्यादा रन आपको इस मैच में कौन बनाते हुए दिखने वाला है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है मेरे भाइयों, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे सेकंड जीएल के कॉम्बिनेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए, विकेट कीपिंग 6 फिर से मैं एक बार ईशान किशन के साथ में जाने वाला हूँ। और क्यों जाने वाला हूँ, क्योंकि ये भी टीम मैं अपनी मुंबई इंडियंस के फेवर में ही यहाँ पर से लगा के चल रहा हूँ मेरे भाइयों, ठीक है। यहाँ पर आप बैट्समैन सेक्शन में देख सकते हो, यहाँ से मैंने साई सुदर्शन, तिलक वर्मा और निहाल वधेरा को लिया है, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज सिर्फ 2% है, ठीक है। यहाँ पर से आपको मैंने ये कॉम्बिनेशन में क्या यूनिक किया है ये भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। बैटिंग सेक्शन से आपको ये 3 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। साई सुदर्शन आपको 4 नंबर पर आपको खेलते हुए दिखेंगे, तिलक वर्मा आपको 1 डाउन खेलते हुए दिखने वाले हैं, और निहाल वधेरा आपको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं, ठीक है मेरे भाइयों। उसके बाद आपको ऑलराउंडर सेक्शन से हार्दिक पांड्या और अजमतुल्ला उमरजाई देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर से मैं शुभमन गिल को भी ड्रॉप करके चल रहा हूँ, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन में आपको शुभमन गिल भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, शुभमन गिल को इसलिए मैंने ड्रॉप किया है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे कैप्टन इस मैच में होने वाला है जसप्रीत बुमराह, ठीक है। जसप्रीत बुमराह आपको इस वो सिचुएशन में इनको कैप्टन बना के चलना है जब आपको लगे कि ये जसप्रीत बुमराह आपको मिनिमम 4 विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं इस मैच में। और जसप्रीत बुमराह के पास में वो कैलिबर है, वो बॉल है, वो गेंदे है, वो टैलेंट है कि जिस टैलेंट के भरोसे वो जसप्रीत बुमराह कोई भी मैच में 4 से 5 विकेट निकालते हुए आपको दिखने वाले हैं मेरे भाइयों, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैं जसप्रीत बुमराह के साथ में कैप्टन जाने वाला हूँ, और वाइस कैप्टन में जाने वाला हूँ अजमतुल्ला उमरजाई के साथ में। इसीलिए मैंने यहाँ पर से शुभमन गिल को अपनी टीम से ड्रॉप किया है मेरे भाइयों, ठीक है। अब समझ गए आप मैंने शुभमन गिल को क्यों ड्रॉप किया है। और यहाँ पर से मैं वृद्धिमान साहा के साथ में भी नहीं जाने वाला हूँ, वृद्धिमान साहा को भी मैंने यहाँ पर से ड्रॉप किया हुआ है मेरे भाइयों, ठीक है। और इसीलिए मैं गुजरात टाइटंस की तरफ से सिर्फ साई सुदर्शन को लेकर ही जा रहा हूँ, एक ही बैट्समैन के तौर पर साई सुदर्शन को लेकर मैं, क्योंकि साई सुदर्शन बहुत ही टेक्निकल बैट्समैन है। और जैसे अगर यहाँ से आपको जसप्रीत बुमराह विकेट निकालते हुए दिखाई देंगे तो आपको कोई ना कोई यहाँ पर से जो टेक्निकल बैट्समैन है, जो गुजरात जायंट्स की तरफ से आपको टेक्निकल बैट्समैन एक छोर से खड़ा रहता हुआ दिखता है मेरे भाइयों, ठीक है। ये आपने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में देखा होगा, ये आपको मानना पड़ेगा कि आपको अगर एक साइड से विकेट निकालते हुए दिखती है तो आप कोई ना कोई बंदा ऐसा रहता है, कोई ना कोई बैट्समैन ऐसा रहता है जो टैलेंटेड बैट्समैन रहता है, टेक्निकल बैट्समैन रहता है। खासकर वो धीरे धीरे अपनी पारी को बिल्ड करता है, एक साइड से भरी हुई विकेट गिरती रहे मगर एक छोर वो हमेशा ही संभाल कर रखता है। और मुझे लगता है वो एक छोर
संभालने की जिम्मेदारी आज साई सुदर्शन पर आने वाली है मेरे भाइयों। इसलिए मैं एक ही बैट्समैन को अपनी टीम में शामिल करके जाने वाला हूँ, साई सुदर्शन को ही मैं लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर से बैटिंग करते हुए दिखाई देने वाले अजमतुल्ला उमरजाई। अजमतुल्ला उमरजाई को आप यहाँ पर से इसलिए अपनी टीम में वाइस कैप्टन मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये भी आपको यहाँ पर से बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों से ही पॉइंट देंगे। ये भी मिडल ऑर्डर में ही आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देने वाले साई सुदर्शन के साथ में अगर किसी की पार्टनरशिप हो सकती है तो यहाँ पर से अजमतुल्ला उमरजाई की पार्टनरशिप हो सकती है इस मैच में। ठीक है मेरे भाइयों, और यही पार्टनरशिप आपको देखने को भी मिलने वाली है मेरे भाइयों। इसलिए मैं यहाँ पर से अजमतुल्ला उमरजाई के साथ में वाइस कैप्टन के रूप में जाने वाला हूँ और जसप्रीत बुमराह को मैं अपनी टीम में कैप्टन करने वाला हूँ मेरे भाइयों। ठीक है, और इस टीम में भी अगर यूटीसी प्लेयर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलेंगे नुवान तुषारा, ठीक है, नेहाल वधेरा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस के बॉलर्स भी अच्छी खासी विकेट निकालेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने जीटी के बैट्समैन को, टॉप ऑर्डर को अपनी टीम में शामिल नहीं किया है। और यहाँ पर से जो मेरे लिए यूटीसी प्लेयर होने वाले उमेश यादव और जॉर्ज लिटिल, ये भी दोनों आपको मुंबई इंडियंस की विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं, जैसे कि रोहित शर्मा के विकेट निकालते हुए आपको दिखने देने वाले। ठीक है, उसके बाद में तिलक वर्मा आएंगे तो तिलक वर्मा भी आपको मिनिमम 30 रन बनाते हुए दिखेंगे और इनकी भी विकेट ये निकाल के लेके जाएंगे। उसके बाद में नेहाल वधेरा आएंगे, नेहाल वधेरा भी आपको यहाँ पर 30 से 40 रन बनाते हुए दिखेंगे और इनकी भी विकेट निकालते हुए आपको यही दिखने वाले हैं, या फिर राशिद खान के रूप में आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में आएंगे हार्दिक पांड्या भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाएंगे और हार्दिक पांड्या भी आपको इस मैच में मिनिमम 30 से 40 रन बनाते हुए दिखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर मुंबई इंडियंस के कोई भी बैट्समैन को या फिर ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन नहीं किया है मेरे भाइयों। ठीक है, यहाँ पर से अजमतुल्ला उमरजाई आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए भी दिखाई देने वाले हैं। मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन की विकेट निकालते हुए दिखाई देने वाले हैं और आपको ये बैटिंग से भी पॉइंट देने के लिए जाने जाते हैं अजमतुल्ला उमरजाई। इसीलिए मैं यहाँ पर इस मैच में आपको अजमतुल्ला उमरजाई के साथ में वाइस कैप्टन के रूप में जाने वाला हूँ मेरे भाइयों। ठीक है, आपको यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 यूटीसी प्लेयर्स भी मिल चुके हैं और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आपके काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाले हैं, क्योंकि सारी ही दुनिया शुभमन गिल और रोहित शर्मा के साथ में ही और ख़ास ज़्यादा से ज़्यादा हार्दिक पांड्या के साथ में ही जाने वाली है। तो आपको कुछ यूनिक सोचकर, कुछ हटके सोचकर ही इस मैच में चलना है, क्योंकि ये दोनों ही मैच टीम्स जो है वो सेम कैपेबल की है, सेम कैलिबर की है। गुजरात टाइटंस भी अभी तक के बहुत ही अच्छी खेली है, जब से वो आईपीएल में आई है, उन्होंने स्टार्ट किया है तब से। और मुंबई इंडियंस के तो क्या ही कहने, मुंबई इंडियंस की टीम बहुत ही स्ट्रांग नज़र भी आ रही है इस मैच में मेरे भाइयों। ठीक है, इस मैच में आप यहाँ पर से कोई एक यहाँ पर से साई सुदर्शन को ड्रॉप करके आप मुंबई इंडियंस के और एक बॉलर को या फिर मुंबई इंडियंस के और एक बैट्समैन को अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में आपके मुंबई इंडियंस के 7 प्लेयर्स हो जाएंगे और 7 प्लेयर्स होने के बाद में आप 1 साइडेड कॉम्बिनेशन बनाओगे मुंबई इंडियंस के फेवर में। ठीक है, और इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में आप और एक यहाँ पर से एक तिलक वर्मा जैसे बैट्समैन को आप ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर से आप कोई एक और बॉलर्स को या फिर एक ऑलराउंडर को अपनी टीम में शामिल कर सकते हो और उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर से कैप्टन जसप्रीत बुमराह के साथ में जाना है और वाइस कैप्टन आप यहाँ पर से उमेश यादव को कर सकते हो मेरे भाइयों, क्योंकि उमेश यादव के पास में वो पेस है, वो गति है और उमेश यादव भी अपनी गेंद को पिच पर पटकने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट गेंद करते हैं, मिनिमम 140 के ऊपर वो गेंद फेंकते हैं। ठीक है, तो आपको उमेश यादव भी इस मैच में विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं। तो एक कॉम्बिनेशन में आप ऐसा भी करके चल सकते हो मेरे भाइयों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप सेकंड जीएल का कॉम्बिनेशन भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे कॉम्बिनेशन की तरफ। उसमें हम देखने वाले हैं क्या इससे भी कुछ यूनिक सोच, कुछ हटके सोच हो सकती है, क्या इससे भी कुछ अलग इस मैच में आपको देखने को मिल सकता है। ये भी मैं आपको उस थर्ड और लास्ट सिचुएशन में, सिनेरियो में बताने वाला हूँ मेरे भाइयों। ठीक है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा
ताकि आपको इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में सेट हो सके मेरे भाइयों, और कौन से यूटीसी प्लेयर्स को आपको लेकर चलना है और कौन से यूनिक कैप्टन एंड वाइस कैप्टन को भी आपको अपनी टीम में रोटेट करना है, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके मेरे भाई। तो सबसे लास्ट वाले सिनेरियो के बारे में, सिचुएशन के बारे में अगर बात करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिचुएशन के बारे में अगर बात करेंगे, तो देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से फिर से एक बार ईशान किशन के साथ में ही जाने वाला हूँ। ठीक है, बैटिंग सेक्शन से मैं यहाँ पर शुभमन गिल, साई सुदर्शन और तिलक वर्मा के साथ में जाने वाला हूँ। ठीक है, तिलक वर्मा भी बहुत टेक्निकल टैलेंटेड प्लेयर है, शुभमन गिल भी बहुत टेक्निकल टैलेंटेड प्लेयर है और साई सुदर्शन भी बहुत ही टेक्निकल और टैलेंटेड प्लेयर है मेरे भाइयों। ठीक है, यहाँ पर से मैं कैप्टन किसके साथ में जाने वाला हूँ, हार्दिक पांड्या के साथ में मैं कैप्टन जाने वाला हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर से फिर से एक बार रोहित शर्मा को अपनी टीम से ड्रॉप किया हुआ है मेरे भाइयों। ठीक है, तो फिर से एक बार यहाँ पर आपको राशिद खान, जोशुआ लिटिल और उमेश यादव विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं, जो मुंबई इंडियंस का टॉप ऑर्डर ये टॉप ऑर्डर की विकेट से निकाल सकते हैं तीनों ही बॉलर्स, और तीनों ही इंटरनेशनल बॉलर्स है, टेक्निकल बॉलर है, टैलेंटेड बॉलर है और बहुत ही पेस है दोनों ही बॉलर्स के पास में। और राशिद खान के बारे में तो क्या ही कहने, राशिद खान के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं भाइयों, आप सभी को पता ही होगा कि राशिद खान जैसे वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्पिनर, और ये स्पिनर होने के साथ साथ ऑलराउंडर भी है, बैटिंग से भी बहुत ही अच्छे पॉइंट्स देते हैं, बैटिंग भी काफ़ी अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर ये 2 यूटीसी प्लेयर्स, ठीक है, 2 यूटीसी प्लेयर के साथ में जाने वाला हूँ और फिर से एक बार राशिद खान के साथ में जाने वाला हूँ मेरे भाइयों। और ये सबसे यूनिक और सबसे हटके कॉम्बिनेशन होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि सारी ही दुनिया शुभमन गिल और रोहित शर्मा को ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की होड़ में लगी हुई है, और आपको ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन तभी इस्तेमाल में आता है। और इस मैच में मैं आपको मेरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 100% बोल सकता हूँ कि आपको ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन इस मैच में भी दिखने वाला है मेरे भाइयों, खासकर मेगा जीएल में। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर से फिर से मैं एक बार यहाँ पर से जसप्रीत बुमराह और पीयूष चावला के साथ में ही जाने वाला हूँ। अब मैं इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से जोशुआ लिटिल, राशिद खान और उमेश यादव मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर्स के विकेट निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको तिलक वर्मा मिनिमम यहाँ पर 20 रन बनाते हुए दिखाएंगे। ईशान किशन तो फेवरेट टीम के कैप्टन है, इसलिए मैं ईशान किशन के साथ में जाने वाला हूँ। तो ईशान किशन और रोहित शर्मा की विकेट निकालने के बाद, ठीक है, जोशुआ लिटिल और उमेश यादव जब ईशान किशन की विकेट और रोहित शर्मा की विकेट निकाल लेंगे, उसके बाद में तिलक वर्मा आपको 20 से 30 रन बनाते हुए देंगे। उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या आपको यहाँ पर एक बड़ी पारी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। मिनिमम 40 से 50 रन आपको इस मैच में रन बनाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ ये अपने कोटे के पूरे 4 ओवर भी आपको करते हुए दिखाई देने वाले, इसलिए हार्दिक पांड्या मेरी टीम में कैप्टन होने वाले। ठीक है, और यहाँ से वाइस कैप्टन में जाने वाला हूँ पीयूष चावला के साथ में। अब पीयूष चावला के साथ में मैं वाइस कैप्टन क्यों जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर मुंबई इंडियंस की फर्स्ट बैटिंग आती है और यहाँ पर से आपको ये विकेट निकालते हुए दिखते हैं, तो सेकंड इनिंग में अगर यहाँ पर, क्योंकि ये बैटिंग के लिए भी उतनी ही हेल्प करती है ये पिच, तो यहाँ पर से अगर हार्दिक पांड्या एक बड़ी पारी खेलते हैं और वो काफ़ी मतलब 40-50 रन बनाते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी तेज़ खेलेंगे और जैसे जैसे ये पिच खेलते हुए जाएंगे वैसे वैसे बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी होते हुए जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे इस पिच पर गेम आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये बैटिंग के लिए फेवरेट पिच होने वाली है, बैटिंग पैराडाइज ये पिच होने वाली है। ठीक है, तो अगर मुंबई इंडियंस यहाँ पर मिनिमम 180 से 190 या फिर उसके ऊपर भी अगर स्कोर बनाती है हार्दिक पांड्या की बैटिंग की बदौलत, तो आपको फिर यहाँ पर स्पिनर्स गेम में आते हुए दिख सकते हैं मेरे भाइयों। और खासकर जब जो टीम फेवरेट टीम हो और उसकी टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही हो, तो उसके टीम्स के स्पिनर्स को आपको अपनी टीम में शामिल करके ज़रूर चलना है मेरे भाइयों। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको हार्दिक पांड्या के साथ में मैं पीयूष चावला को वाइस कैप्टन बनाकर चल रहा हूँ मेरे भाइयों। ठीक है, हार्दिक पांड्या मुझे बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट देने वाले हैं, अपने कोटे के 4 ओवर भी करेंगे, मिनिमम 2 विकेट आपको निकालते हुए ज़रूर दिखने वाले हैं, और 50 रन अगर इन्होंने बना दिए तो ये ड्रीम टीम के बहुत ही यूनिक कैप्टन आपके लिए होने वाले हैं। मिनिमम ये आपको 125 पॉइंट तो ज़रूर देंगे इस मैच में मेरे भाइयों। ठीक है, इसलिए यहाँ पर से, और अगर सेकंड बॉलिंग होते हुए आपको पीयूष चावला यहाँ पर अगर 3 विकेट भी निकालते हुए दिख गए, तो ये भी मिनिमम आपको 75 पॉइंट देने के लिए
जाने जाते हैं, तो 75 के वाइस कैप्टन के 100-125 पॉइंट होते हैं मेरे भाइयों। इसलिए आपको यहाँ पर से मैं पीयूष चावला के साथ में वाइस कैप्टन के रूप में जाने वाला हूँ मेरे भाइयों। ठीक है, यहाँ पर से आप और एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, हार्दिक पांड्या के साथ में आप जसप्रीत बुमराह को भी वाइस कैप्टन अपनी टीम में बना के चल सकते हैं मेरे भाइयों। तीसरा कॉम्बिनेशन आप और एक बना सकते हैं, यहाँ पर राशिद खान को भी आप अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना सकते हैं हार्दिक पांड्या के साथ में। अब क्यों बना सकते हैं हार्दिक पांड्या के साथ में राशिद खान को या फिर जसप्रीत बुमराह को? जसप्रीत बुमराह भी वो पीयूष चावला की जगह पे आपको विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, और राशिद खान जो कि यहाँ पर से जसप्रीत बुमराह और पीयूष चावला अगर गुजरात टाइटंस का मिडल ऑर्डर फ्लॉप कर देते, मिडल ऑर्डर की विकेट जल्दी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर से फिर आपको फिर से एक बार राशिद खान बैटिंग का जादू करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं, और उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में आपको फिर से राशिद खान की तरफ से वाइस कैप्टनसी की पारी खेलते हुए देखने को मिलने वाली है मेरे भाइयों। ठीक है, जो अपने इंडिया के बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, इनको मैं कैप्टनसी के रूप में चलूँगा उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में। और जो दुनिया के बहुत ही ज़बरदस्त स्पिनर है, बहुत ही टैलेंटेड स्पिनर है राशिद खान, उनको मैं वाइस कैप्टनसी के रूप में यहाँ पर से लेके चलूँगा उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप तीनों ही सिनेरियो, तीनों ही सिचुएशन में आपको अपने टीम को कैसे, अपने प्लेयर्स को कैसे रोटेट करना है, खासकर मेगा जीएल के कॉम्बिनेशन में, वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे मेरे भाइयों। ठीक है, अब टाइम आ चुका है हमारे तीसरे क्वेश्चन का और आखिरी गिव अवे क्वेश्चन का। आपको मुझे बताना है कि इस मैच में आपको सबसे ज़्यादा विकेट निकालते हुए कौन दिखने वाला है मेरे भाइयों। ठीक है, और वो कितनी विकेट्स निकालने वाला है और कौन सबसे ज़्यादा विकेट्स निकालते हुए दिखने वाला है, ये आपको मुझे बताना है मेरे भाइयों। ठीक है, तीनों ही गिव अवे क्वेश्चन का एक ही कमेंट में आंसर दीजिएगा, तभी वो एलिजिबल मानी जाएगी मेरे भाइयों। और सबसे पहले जो वीडियो को पूरा देखेगा, लाइक करेगा और कमेंट करेगा, वही और उसका आंसर भी सही होगा, वही इस गिव अवे के लिए एलिजिबल होने वाला है मेरे भाइयों। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो ऐसे ही यूनिक वीडियोस, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर हमेशा ही देखने को मिलते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और हाँ, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको जो बाकी की बची हुई 3 कॉम्बिनेशंस है वो मिलने वाली है, और टेलीग्राम पर ही आपको मेरी फाइनल टीम, फाइनल पिच रिपोर्ट, ये सारी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सारी ही ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ टॉस आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर मिल सकती है मेरे भाइयों। इसलिए टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो मेरे भाइयों। ठीक है, तब तक के लिए इस बंदे को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, राधे राधे।